व्हाट डज माइग्रेटिंग फॉर वर्क मीन? काम के लिए पलायन का क्या मतलब है? व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन? मतलब स्वरोजगार का क्या अर्थ है? लोगों के काम के लिए पलायन करने का सामान्य कारण क्या है? लोगों के काम के लिए पलायन करने का सामान्य कारण क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई का सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई का ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन होता है। तो जैसा कि दोस्तों, आपको आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है सेकेंड ईयर से, और आपको सीबीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो इसलिए मैं आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास लेकर के आए हैं। और दोस्तों, ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का पहला क्लास होने वाला है। इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बेसिक करियर स्किल्स की टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में बेसिक करियर स्किल से बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का भी क्लास करवाया जा रहा है इस पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बेसिक करियर स्किल्स, बुनियादी करियर कौशल के टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो बेसिक करियर स्किल्स के टॉपिक से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, व्हाट डज हैविंग अ ग्रीन माइंडसेट मीन? मतलब हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है? हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है ऐसे विकल्प चुनना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ऑप्शन बी है स्थिरता पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना। ऑप्शन सी है प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन की अनदेखी। और ऑप्शन डी है पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों की बुद्धिमानी से उपयोग करना। तो प्रश्न है, हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है? तो हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है? पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद को नौकरी चाहिए, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस प्रकार के संसाधन मिल सकते हैं? Muhammad needs a job. What types of resources can he find on the Skill India digital platform? तो ऑप्शन है पाठ्यक्रम, कौशल केंद्र, नौकरी के अवसर और बहुत कुछ। ऑप्शन बी है वित्तीय सेवाएं और सरकारी योजनाएं। ऑप्शन सी है केवल ई पुस्तकें और पठन सामग्री। और ऑप्शन डी है केवल नौकरी लिस्टिंग। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मोहम्मद को नौकरी चाहिए, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस प्रकार के संसाधन मिल सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोर्सेस, स्किल सेंटर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड मोर। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम कौशल केंद्र, नौकरी के अवसर और बहुत कुछ मिल सकते हैं स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, What is the main purpose of the Skill India digital platform? Skill India digital platform का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी है नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी है ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना। और ऑप्शन डी है
अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देना। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना। यह है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज माइग्रेटिंग फॉर वर्क मीन? काम के लिए पलायन का क्या मतलब है? काम के लिए पलायन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करना। ऑप्शन बी है चेंजिंग जॉब्स विद इन द सेम सिटी, एक ही शहर में नौकरियां बदलना। और ऑप्शन सी है काम के लिए एक ही जगह पर रहना। ऑप्शन डी है नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। तो प्रश्न है, काम के लिए पलायन का क्या मतलब है? पलायन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो काम के लिए एक जगह से दूसरे जाने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस टू फाइंड अ जॉब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल इज मूविंग टू कतर फॉर वर्क, व्हाट शुड ही डू टू माइग्रेट सेफली? मतलब राहुल काम के सिलसिले में कतर जा रहे हैं, सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? राहुल काम के सिलसिले में कतर जा रहे हैं, तो सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है जगह के बारे में जानें और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन करें। ऑप्शन बी है आगे बढ़ने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि करें। और ऑप्शन सी है इन सब। ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित करें और आपात स्थिति के लिए एक बैंक खाता रखें। राहुल काम के सिलसिले में कतर जा रहे हैं, सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दिस, इन सब। जगह के बारे में जानें और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन करें, आगे बढ़ने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि कर लें और महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित करें और आपात स्थिति के लिए एक बैंक खाता रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन? मतलब स्वरोजगार का क्या अर्थ है? स्वरोजगार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एकल नियोक्ता के लिए कार्य करना, वर्किंग फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर। ऑप्शन बी है रिसीविंग अ फिक्स्ड मंथली सैलरी, एक निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करना। ऑप्शन सी है वर्किंग पार्ट टाइम फ्रॉम होम, घर से अंशकालिक कार्य करना। और ऑप्शन डी है वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना। यह है स्वरोजगार का अर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीबीटी एग्जाम में और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 का 25 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 50 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी बेहतर तैयारी करें और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को आसपास के शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को आसपास की शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है? ऑप्शन ए है स्किल कोर्सेस, ऑप्शन बी है स्किल सेंटर्स, ऑप्शन सी है जॉब एक्सचेंज, ऑप्शन डी है रिकमेंडेशन, सिफारिशों। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को आसपास की शारीरिक प्रशिक्षण
केंद्र खोलने में मदद करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किल सेंटर्स, कौशल केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यूजर्स एक्सेस द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? ऑप्शन ए है केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस पर। ऑप्शन बी है एक विशेष शिक्षण ऐप के माध्यम से। ऑप्शन सी है कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन पर। ऑप्शन डी है केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से। तो उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन कंप्यूटर्स, टैबलेट एंड फोन्स। कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज अ कॉमन रीजन फॉर पीपुल दी माइग्रेट फॉर वर्क? लोगों के काम के लिए पलायन करने का सामान्य कारण क्या है? लोगों के काम के लिए पलायन करने का सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है नई जगहों का पता लगाने के लिए, दी एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। ऑप्शन बी है टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेहतर नौकरी के अवसर खोजने के लिए। ऑप्शन सी है टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, नई भाषाएं सीखने के लिए। और ऑप्शन डी है टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, परिवार के साथ समय बिताने के लिए। तो लोगों के काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है बेहतर नौकरी के अवसर खोजने के लिए। एक जगह से दूसरे जगह जाने का मुख्य कारण है बेहतर काम की तलाश में, बेहतर नौकरी की तलाश में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेहतर नौकरी के अवसर खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, अ ग्रीन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी डेट? हरित अभ्यास में कोई भी गतिविधि शामिल होती है। हरित अभ्यास में कोई भी गतिविधि शामिल होती है। ऑप्शन ए है इसमें बहुत अधिक उपभोग करना शामिल है। ऑप्शन बी है पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करता है। ऑप्शन सी है प्रदूषण उत्पन्न करता है। और ऑप्शन डी है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हरित अभ्यास में कोई भी गतिविधि शामिल होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट्स एंड टेक्स केयर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेस, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करना है हरित अभ्यास में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, which term describes using things in a way that can last for a long time without causing harm? कौन सा शब्द चीजों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चल सके? कौन सा शब्द चीजों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चल सके? ऑप्शन ए है इको फ्रेंडलाइनेस, पारिस्थितिकी के अनुकूल। ऑप्शन बी है पोल्यूशन, प्रदूषण। ऑप्शन सी है रिसोर्सेस, संसाधन। और ऑप्शन डी है सस्टेनेबिलिटी, वहनीयता। तो कौन सा शब्द चीजों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चल सके? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सस्टेनेबिलिटी, वहनीयता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वहनीयता। तो नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, लेकिन बेसिक कैरियर स्किल्स के टॉपिक से अभी और भी क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी? निम्नलिखित में से कौन गिग अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से
कौन गीग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है एक ऐसी प्रणाली जहां कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी नौकरियां लेते हैं। ऑप्शन बी है एक ऐसी प्रणाली जहां श्रमिकों को एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है। ऑप्शन सी है एक ऐसी प्रणाली जहां श्रमिकों के काम के घंटे और स्थान निश्चित होते हैं। और ऑप्शन डी है एक ऐसी प्रणाली जहां कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं। तो गीग अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसी प्रणाली जहां कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी नौकरी लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गीग अर्थव्यवस्था का मतलब है कि एक कर्मचारी अस्थायी नौकरी लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आई होप आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे। और जितने भी इस क्लास में क्वेश्चंस को करवाए गए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी इस क्लास में क्वेश्चन रह गए हैं वो दूसरे क्लास में बहुत जल्द करवाने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।